ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10th एनसीईआरटी से चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एंड क्वेश्चन हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर करना चाहते हैं उनके लिए मैं 1 मिनट पॉज दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है फर्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 6 का। This is continuation of question number 6 and this is question number 7 with solution and this is continuation of question number 7. Right everyone? अब हम देखते हैं इसे डिटेल में कैसे करें, कैलकुलेशंस वगैरह में कैसे करें और किस टाइप के मिस्टेक्स जनरली हो सकते हैं और हम उन्हें अवॉइड करने चाहिए, उन सब के बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. ओके, क्या क्या दिया हुआ है? एक कैप्सूल है, उसका जो टोटल लेंथ है 14 मिलीमीटर। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन में जो यूनिट दिया हुआ है हमें उसी यूनिट को लेकर चलना है और ये भी देखना है कि हर जगह सेम यूनिट दिया है या नहीं दिया है। पहले तो हमें वो यूनिट्स को सेम करना होगा, अगर डिफरेंट यूनिट्स दिए हैं तो उनको कन्वर्शन के द्वारा, ओके, यूनिट कन्वर्शन के द्वारा करना होगा। लेकिन यहाँ तो सेम दिया हुआ है इसलिए हम उसे मिलीमीटर ही लेंगे, सेंटीमीटर या मीटर मत लीजिएगा। एंड द सेकेंड थिंग अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि डायमीटर जहाँ दिया है पहले इस डायमीटर को हमें हाफ कर लेना होगा जब भी हम इसे फॉर्मूला में लगाएंगे। राइट एवरीवन, ये सिली मिस्टेक्स के कारण हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं, डायमीटर दिया, डायमीटर ऑफ कैप्सूल दिया है 5 मिलीमीटर दिया हुआ है पूरा डायमीटर कैप्सूल का, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो भी 5 मिलीमीटर ही हो जाएगा। अब डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो हमें रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस जो है आधा जो है वो 2.5, 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, अब इसका जब रेडियस 2.5 मिलीमीटर है तो हेमिस्फीयर का हाइट भी 2.5 मिलीमीटर मानकर चलिए, वही होगा, रेडियस ही होता है हेमिस्फीयर का हाइट भी। अब देखिए ये टोटल लेंथ दिया है 14 मिलीमीटर। ओके, अब इसमें 2 हेमिस्फीयर्स अटैच्ड है दोनों एंड्स में और इनकी हाइट आएगी इनकी लेंथ आएगी 2.5 मिलीमीटर ईच, तो यहाँ से 2.5 मिलीमीटर इस हेमिस्फीयर का लेंथ हो जाएगा और यहाँ से 2.5 मिलीमीटर इस हेमिस्फीयर का लेंथ हो जाएगा। 2.5 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 5 हो जाता है। तो हम इस टोटल लेंथ में से 14 में से जब हम 5 को माइनस कर लेंगे तो हमें मिलता है 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर में से 5 मिलीमीटर माइनस किया तो सिलेंडर का जो लेंथ आ जाता है वो हमारे पास 9 मिलीमीटर आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हूँ मैंने इस पेज में। आइए अब जल्दी से देखते हैं। डायमीटर ऑफ कैप्सूल दिया है 5 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 मिलीमीटर। अब इससे हम निकालते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर और रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर भी सेम है इसीलिए 2.5 मिलीमीटर ईच हो जाएगा। लेंथ ऑफ ईच हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, तो जितना उसका रेडियस है, जितना इसका रेडियस है हेमिस्फीयर का उतना ही इसका लेंथ भी हो जाएगा, वही चीज़ हमने डिस्कस किया। लेंथ ऑफ ईच हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर। एक एक का 2.5 है और 2 हेमिस्फीयर है तो 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना है तो टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल में से लेंथ ऑफ बोथ कैप्सूल्स हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना। टोटल लेंथ में से इतना और इतना हमने माइनस कर दिया तो हमें आ जाता है लेंथ ऑफ कैप्सूल इतना, इस लेंथ को हम निकाल लेते और वो आ रहा है 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। ये है लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कैसे निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। सरफेस एरिया निकालने के लिए अब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल के लिए
यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकाल रहे हैं हम टोटल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल के लिए यहाँ इस करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। देखिए यहाँ मैंने गलती की है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ ठीक किया है, लेकिन यहाँ पे हम इसे प्लस करिएगा। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का इसका क्रॉस सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर्स, ये दोनों के भी क्रॉस सरफेस एरिया को हम जोड़ लेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल पूरा मिल जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH और सरफेस एरिया क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है πr², 2πr²। और क्योंकि दो हेमिस्फेयर्स है तो इसीलिए 2 × 2πr² हो गया। आई होप ये आपको इतना क्लियर है। एक सेकेंड में पॉज दे रही हूँ, देख लीजिए आप ध्यान से। यहाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़, ये प्लस है यहाँ, हालांकि मैंने प्लस किया है बट यहाँ पे माइनस मेंशन किया है। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हम 2πRH क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड दो हेमिस्फेयर है इसीलिए यहाँ पे ये 2 लगा हुआ है, अदरवाइज क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr², राइट। सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन क्या क्या निकाल सकते हैं। एक 2 कॉमन निकल सकता है, एक पाई कॉमन निकल सकता है, एक r कॉमन निकल सकता है, राइट। तो 2πr कॉमन निकाल दिया तो अब यहाँ से बचता है h, ये प्लस, अब यहाँ पे एक 2 और एक r बचता है, राइट। तो अब इसकी जगह हम ये वैल्यूज़ पुटअप कर लेंगे जो हमने जो दिए हुए हैं और कैलकुलेट भी किया है। ये 2π हमने लिया 22/7, r हमने कैलकुलेट किया 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए h क्या है, लेंथ ऑफ कैप्सूल, क्योंकि ये हम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैप्सूल का देख रहे हैं तो लेंथ ऑफ कैप्सूल आएगा। लेंथ ऑफ कैप्सूल हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये 9 आ रहा है तो ये 9 ले लिया। अब यहाँ पे ये 2 हेमिस्फेयर्स है इसीलिए ये 2 है और r एक लेना है हमें और r है 2.5। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब इसी कैलकुलेशन को हम थोड़ा डिटेल में यहाँ देख रहे हैं, ये हमने यहाँ लिख लिया है, दोबारा उसी चीज़ को लिखा है। अब देखिए सॉरी 2.5 × 2 जब हम करेंगे तो वो आएगा 5। जिनको डेसिमल्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए मैंने दिखाया यहाँ पे, पहले इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 0 है तो 1 + 0 1 है, तो आंसर में भी यहाँ जितना आएगा ऐड करके उतने डिजिट्स के बाद इस साइड से आपको डेसिमल लगाना है। सो यहाँ पर भी 2.5 × 2 है, यहाँ पर भी 2.5 × 2 है और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 5 मिल रहा है तो इसकी जगह 5 लिख लिया। ये पाई एज इट इज़ 22/7 है, ये 9 एज इट इज़ 9 लिख दिया और इसकी जगह इसको मल्टीप्लाई करने से हमें 5 मिल गया। ओके एवरीवन। अब देखिए 9 + 5 इज इक्वल टू 9 + 5.0। डोंट गेट कन्फ्यूज, जिनको डर लगता है डेसिमल्स में उनके लिए मैं बता रही हूँ। 9 मीन्स 9.0 है एंड 5 मीन्स 5.0 है, बस सिंपल एडिशन है ये। ओके 14 मिल रहा है हमें, तो ये 14 आ गया यहाँ पर। अब हम इस 7 को 14 के साथ इजीली कैंसिल कर लेंगे। ओके 7 2 ज़ा 14 हो जाता है एंड 2 5 ज़ा 10 है और 10 × 22 तो 22 के आगे एक 0 लगा देंगे, 10 है मल्टीप्लाइड बाय है तो 220, इसीलिए द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज 220 स्क्वायर मीटर। आई होप ये 6th क्वेश्चन आपको क्लियर है। आइए देखते हैं अब हम 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। सरमाउंटेड वर्ड से कंफ्यूज मत होइए, दैट इज फिक्स्ड, ऊपर टॉप में जब हम फिक्स करते हैं दैट इज नोन एज सरमाउंटेड। ओके, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively। respectively जब आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए क्या आ रहा है। पहले हाइट आ रहा है तो ये यहाँ जो पहले दिया हुआ है वो हाइट हो जाएगा और यहाँ डायमीटर बाद में दे रहा है इसीलिए डायमीटर जो सेकंड दिया हुआ है वो डायमीटर हो जाएगा। जब रेस्पेक्टिवली वर्ड आ रहा है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप क्रॉस में ले लिए तो गलत हो जाएगा।
मीन्स हाइट 4 मीटर कंसिडर कर लिया, डायमीटर 2.1 मीटर कंसिडर कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, यहाँ स्लैंट हाइट भी दे दिया है, इसलिए आपको इस हाइट की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये स्लैंट हाइट नहीं दिया होता तो आपको ये हाइट कैलकुलेट करने के बाद फिर यहाँ पे देख जाना पड़ता, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट भी दे दिया है। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अब हमें ये टेंट बनाने के लिए पूरा कितने कैनवास की ज़रूरत पड़ती है वो देखना है। ओके एवरीवन, सॉरी। ऑल्सो उसके बाद हमें और एक दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन में। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर स्क्वेयर मीटर। एक स्क्वेयर मीटर के लिए ये रुपीज़ ऐसे भी लिख सकते हो आप, 500 लग रहा है एक स्क्वेयर मीटर के लिए। नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। ओके, बेस को हमें नहीं कंसीडर करना है। अब देखिए क्या क्या दिया है। हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1 मीटर दिया है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोनिकल पार्ट, दोनों का ही डायमीटर सेम है और ये डायमीटर आ रहा है 4 मीटर। ओके एवरीवन, ये डायमीटर 4 मीटर है और तो हमारा इसे रेडियस अगेन एंड अगेन रेडियस पर ही हम ध्यान देंगे। ये देखना है क्वेश्चन में समटाइम्स डायमीटर दिया होता है, समटाइम्स रेडियस डायरेक्टली दे दिया होता है। जब रेडियस डायरेक्टली दिया है तब आप एज इट इज़ जितना दिया है वो लोगे, अदरवाइज जो दिया है उसमें से 2 माइनस कर लोगे डायमीटर में से। ओके, तो हमने ये रेडियस निकाल लिया, दैट इज़ 2 मीटर। अब देखिए यहाँ मीटर है तो आप मीटर ही मानकर चलिए, सेंटीमीटर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये इस यूनिट का भी पूरा ध्यान रखिए। अब स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉप दिया है, एल दिया है 2.8 मीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉप चाहिए। ओके, और फॉर्मूला वही है 2πRH प्लस πRL। अब यहाँ पे हम देखते हैं πr कैंसिल कॉमन निकाल लेते, कैंसिल नहीं सॉरी कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचता है 2h। πr कॉमन निकालने के बाद लेफ्ट से 2h बच रहा है लेफ्ट टर्म में और प्लस राइट टर्म में l बच रहा है। तो इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, इसलिए कॉमन निकाले। अदरवाइज आल्सो आप डायरेक्ट इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए πr निकालेंगे 22/7 इंटू 2, r इज इक्वल टू, जब हमने 4 मीटर को 2 से डिवाइड किया तो 2 मीटर डायमीटर आ गया, तो हम रेडियस आ गया तो हम रेडियस ही लेकर चलेंगे। 22/7 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए क्या है 2h है तो ये 2h लग गया। ये h जो है हाइट दिया हुआ है 2.1 मीटर, तो ये 2.1 मीटर प्लस l जो है स्लैंट हाइट दिया है 2.8 मीटर, तो 2.8 मीटर। अब देखिए यहाँ पर 2.1 इंटू 2, ये जो करेंगे अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और क्योंकि डेसिमल वाला एक ही है तो 42 आ रहा है, तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा के ये 4.2 हो जाएगा। इतना भाग जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 4.2 हो जाएगा, और ये 2.8 है। 4.2 में जब 2.8 ऐड कर रहे हो, यहाँ मैंने करके दिखाया है तो वो 7 आ रहा है, वही लिखा है यहाँ पे 22/7। ओके, ये लिख दिया 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 7 आ रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाइड है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये डिनोमिनेटर 7 न्यूमरेटर 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 44 स्क्वायर मीटर आ गया। अब क्या पूछता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास हमारा 44 स्क्वायर मीटर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 स्क्वायर मीटर के लिए कैनवास की जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 500 में ये 44 मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास पर स्क्वायर मीटर इंटू टोटल सरफेस एरिया जितना आया इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ यूनिट नहीं लग रहा है क्योंकि ये टाइम्स है, इतने टाइम्स हमें रुपीज़ को मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ रुपीज़ आएगा। सो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू ₹500। एक स्क्वायर मीटर के लिए 500 है,
तो 44 स्क्वायर मीटर के लिए कितना होगा, 44 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली 5 से पहले इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22। और क्योंकि ये इतना आ गया मल्टीप्लाई कर रहे 5 से तो, और यहाँ 2 जीरोस है इसलिए यहाँ 2 जीरोस लगा लीजिए। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट इज़ ₹22,000। दिस इज़ द आंसर। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है, दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा बच्चों को हेल्पफुल